हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में नए स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग व व्यापम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे CGPSC ACF रेंजर पेपर 2, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 क्वेश्चन देखेंगे। एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी से 5, पर्यावरण से 5 और वानिकी से 5। इस प्रकार कुल जो है 30 MCQs क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया है? ऑप्शन दिया है बिम्बाजी भोसले, वेंकैयाजी भोसले, चिणमाजी भोसले और परसोजी भोसले। तो इसका सही उत्तर होगा बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले की रुचि नागपुर में शासन करने की थी, इसलिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया और पहले सूबादार थे महिपत राव दिनकर। ध्यान में रखिएगा, बिम्बाजी भोसले इसका सही उत्तर होगा और प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। दूसरा प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया है 1723, 1741, 1793 और 1801। तो मराठा शासक प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने सर्वप्रथम रतनपुर पर आक्रमण किया। उस समय वहां पर रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठाओं ने सर्वप्रथम आक्रमण किया। 1741 सही आंसर होगा। उसके बाद सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? ऑप्शन है रायपुर, रतनपुर, जांजगीर और राजिम। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत मराठाओं का मुख्यालय रतनपुर में था, तो ऑप्शन बी सही होगा। रिहन नदी का उद्गम स्थल है सिहावा, अंबिकापुर का मैनपाट, अंबिकापुर का मतीरंगा, संजारी बालोद पहाड़ी। तो रिहन नदी अंबिकापुर के मतीरंगा पहाड़ियों से निकला हुआ है और सोन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी सरगुजा की जीवनदायिनी नदी कहलाती है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। सिहावा पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ और महानदी। तो सिहावा पहाड़ी से महानदी निकली हुई है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? अरपा नदी, इंद्रावती नदी, मान नदी और शिवनाथ नदी। तो अरपा, इंद्रावती और मान नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ये तीनों उत्तर से दक्षिण की ओर। शिवनाथ नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं होती, तो ऑप्शन डी सही होगा। किस जिले में कोयले का निक्षेपण नहीं है? ये जो है सेम हो गया है, ये कोरबा है। कोरबा, ठीक है, ऑप्शन बी कोरबा है। बस्तर, कोरबा, कोरिया और रायगढ़। तो यहाँ पर कोरिया, कोरबा और रायगढ़ ये क्या है? तीनों कोयले के निक्षेपण क्षेत्र है। बस्तर जो है, बस्तर के दंतेवाड़ा, ये जो है लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है चिरमिरी में बहुयात मात्रा में प्राप्त होता है डोलामाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोयला। तो कोरिया जिले के चिरमिरी, झिलमिली, सोनहट और सुहागपुर ये जो क्षेत्र है वो कोयला के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। 9वां प्रश्न, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? यूरेनियम, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोयला। तो इस राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? दिन बहुरना, दिन पुरना, दिन नदाना, दिन देखना। तो सुख के दिन आना का मतलब है दिन बहुरना, ऑप्शन ए करेक्ट हो। 11वां प्रश्न है, मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो ट्रिटिकम ड्यूरम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आलू का वानस्पतिक नाम है? पाइसम सटाइवम, है ना, ये पाइसम सटाइवम ऑप्शन ए है। उसके बाद सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूब्रोसम और काथ्रोमस लेनटस। तो पाइसम सटाइवम है मटर, जो स्वीट मटर होता है ये है, और सोलेनम नाइग्रम है मकोय, मकोय आप लोग को पता होगा, और काथ्रोमस लेनटस ये जो है केसर थिल है, और आलू का जो नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है? कंद बनते समय 25%, कंद समय, स्टोलन बनते समय, इनमें से कोई नहीं। तो आलू में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है 25% कंद बनने के समय। धान के पौधों में पनिकल बनने की क्रिया आती है रोपाई के तुरंत बाद, अधिकतम कल्ले बनने से, कल्ले के बाद और रोपाई के बाद कभी भी। तो कल्ले के बाद जो है पनिकल बनने की क्रिया आती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। गन्ने की फसल में फूल आने का समय है? नवंबर, जुलाई, अक्टूबर और फरवरी। तो गन्ने की फसल में फूल आने का समय है फरवरी। फूल आने में 80 से 90 दिनों का समय लगता है, और फूल जब भी आता है तो गन्ने की जो मिठास है वह कम हो जाती है, गन्ने में मिठास कम हो जाती है, तो किसानों को इसमें हानि होती है। तो ऑप्शन डी फरवरी सही होगा। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 14 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को और 14 अप्रैल को। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में विशेष योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2016 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 61वीं पुण्यतिथि 61 पुण्यतिथि के अवसर पर घोषणा की कि प्रति वर्ष उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो ऑप्शन डी सही होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी और 30 जनवरी। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है, 22 मई को मनाई जाती है, और 2020 में इसका थीम था अवर सोल्यूशन आर इन नेचर, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर 17वां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को और 2 मार्च को। तो वेटलैंड दिवस मनाई जाती है 2 फरवरी को, तो ऑप्शन ए सही होगा। और इसका थीम 2020 में था विश्व आर्द्र भूमि, 2020 इसकी थीम थी वेटनेट एंड बायोडायवर्सिटी, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी थी, ऑप्शन। 19वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, 2 मई को और 5 जून को और 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, तो ऑप्शन डी सही होगा। 20वां प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को और 11 जुलाई को। तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को
मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है, ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर प्रोसेस का एक मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है, फाइल, टेबल, सूचना और ग्राफ। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सबसे आम इनपुट युक्ति है कीबोर्ड और माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर। तो सबसे आसान या आम इनपुट युक्ति है कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन ए सही होगा। खाली स्थान प्रिंटर लाइन, बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है, तो यह है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर सही होगा। 25वां प्रश्न, वर्ड मैप की विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले भाग में दिखाता है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ये सही होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दे दी है, यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और असम दिया हुआ है, तो ये जो है असम में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा वानर केवल भारत में पाया जाता है? लंगूर है, हुलो गिबन है, गोरिल्ला है और गोल्डन लंगूर है। तो हुलो गिबन ये जो है केवल भारत में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, तो ऑप्शन ए सही होगा। काला हिरन क्या है? हिरन, मृग, भेड़ और बकरी। तो काला हिरन मृग है, ऑप्शन बी सही होगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। और ध्यान रखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों इस प्रकार 30 MCQs क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।